बस ये गोली मारने थोड़ी जाना है। पहली बार जा रहे हैं ना, पहली बार। ओके ओके, ये दुल्हन आपकी, ये आप जा रहे हैं। धड़कने तेज तेज। और ये आपने घूंघट उठाया, उसके बाद आप करेंगे किस। जब ये अपना मुंह आपके मुंह के करीब लाए ना, तो आपको ये सूंघना है कि इन्होंने शराब तो नहीं पी। शराब ये पिएगा, पेटेगा नहीं मुझसे। पीछेगा। एक मिनट, इसका मतलब आप अपनी वाइफ से डरते हैं? अरे ऐसे कैसे, मैं ऐसे के बाप से नहीं डरता। तो इसका मतलब सुहाग रात पे आप दारू पी के आएंगे? एक मिनट, तुम बीच में बोलोगी तो मैं भी इनके बिहाफ में बोलूंगा। दारू पी के आएंगे। पी के आएंगे, अब तो जरूर आएंगे भाई। अगर आप दारू पी के आएंगे तो आपकी टांगे तोड़ देंगे। टांगे तोड़ने की बात कर रही है? अरे ऐसे कैसे टांगे तोड़ देंगे? तुम मेरी टांगे तोड़ोगी, मैं तुम्हारे पूरे परिवार की टांगे तोड़ दूंगा। यस। हाय दैया, ये पूरे परिवार की टांगे तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हैं आप? एक मिनट, तुमको लड़का बोला, बताओ कि तुम मर्द हो। जाओ। मैं मर्द। जाओ। मेरे परिवार की टांगे तोड़ेगा तू? है? मेरे परिवार की टांगे तोड़ेगा? ओहो, एक मिनट, क्या कर रहे हैं? मेरा घर है, अखाड़ा थोड़ी है। अरे गोद ले लो ना उनको। आप लोगों का लड़ना है? हाँ। कत्ल कर देना है? हाँ। खून खराबा मचाना है? हाँ। मुकरना नहीं। जाओ बाहर लड़ो। अरे देखो बताती मैं, तू मेरी टांगे तोड़ेगा, मेरे परिवार की टांगे। सब तुम्हारे वजह से लड़के गए हैं। मेरी वजह से क्यों? तुम लड़ाक आदमी हो ना, लड़ना सिखाती हो। एक्चुअली हम दोनों के वैसे लड़के गए हैं। हाँ। आप जिसको जो शिक्षा देंगे वो वही सीखेगा। अच्छा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? अगर आपको सुहाग रात की ट्रेनिंग देनी है तो पहले खुद एक्सपीरियंस करो। ऐसे? ऐसे नहीं, ऐसे। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। क्या है? इसमें समोसे हैं। समोसा? आई लव समोसा। यू लव समोसा? हाँ बाबा जी। हमें लगा यू लव मी। अरे क्या बोले बाबा? हमारे कहने का मतलब आई लव आल्सो समोसा। लव समोसा? हाँ। पर आपको नहीं देंगे, हम अपने लिए लेकर आए हैं। लेकिन हम लव करते हैं, खाते नहीं बाबा, ऑयली चीजें नहीं खाते, परहेज करते हैं। कोई बात नहीं। हाँ। समोसा खाओ भी ट्रेंडी। ये एक और तक अपने लिए। भैया, ये कैसा समोसा है? इसमें मक्खी है। अब देखो, मक्खी जैसा इंसान समोसा लेके आए, मक्खी निकलेगी, सुअर थोड़ी निकलेगा। ऐसे कैसे मक्खी निकला? मैं अभी बात करता हूँ उससे। हेलो हेलो भाई, आपसे अभी समोसा लेकर गया था मैं तो। हाँ तो उसमें से मक्खी निकली है भाई। क्या? अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ भैया? अरे वो 50 रुपए और मांग रहे हैं। क्यों? वो कह रहे गलती से आप नॉनवेज समोसा ले गए हमारा। नॉनवेज समोसा था भैया, मुझे बहुत पसंद है। अरे भाई समोसा कहाँ गया भाई? अरे उसमें मक्खी थी ना, मक्खी ले गई होगी उड़ा के। ये ऐसे कैसे उड़ा के ले गई? मच्छर ला सकता है, मक्खी लेके नहीं जा सकती। एक मिनट बाबा, ये दाढ़ी पे क्या लगा आपके? पार्टी की थी पिछले हफ्ते, उसका होगा। अरे भैया, वो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, तो वही सफाई करके लेकर गए होंगे। बिल्कुल नहीं, अगर आए होते तो ये गंदगी ना ले जाते, ये तो यहीं खड़ी है। अरे ग्रैंडी, तेरे को कितनी बार बोला इस बाबा के मुंह नहीं लगना। ये कहाँ लगती है? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं मुंह लगे, लगती ही नहीं। भैया चलिए। हाँ चलो मैं तुम्हें और समोसे खिलाता हूँ। हाँ, समोसे खाऊंगी 4। बाबा जी आप दे दीजिए विचार। अरे गोली मार, तू आजा। चलो भाई, इसी खुशी में आज फटाफट विचार दे देते हैं। तो भक्तों, सुहागरात पर समोसे ने आलू से कहा, जानू जब हमें तेल में तलते हैं
तुम जल ना जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें कवर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आलू ने भी समोसे से कहा, जब लोग तुम्हें खाने लगते हैं मैं भी तो उनका मुंह जला देता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे डबल प्यार करता हूँ। तो भक्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इनकी प्रेम कहानी पर मत जाइए, समोसा ठंडा करके खाइए। तो यहाँ जो प्यारी ऑडियंस बैठी है उनसे हम पूछेंगे कि उनके साथ क्या गलतफहमी हुई है या वो किस चीज को लेकर गलतफहमी में है। कौन बताएगा भाई? तो चुनाव जीत के आए हैं, खड़े हो जाइए। भाई नमस्कार। नमस्कार। ये ब्लैक क्यों पहने हैं? सर फेवरेट कलर है। ये फेवरेट कलर नहीं है, डाकू वकू फैन हो आप। हाँ जी, क्या गलतफहमी है आपको? मैं गलतफहमी हुई, मैं पहली बार जब लड़की देखने गया तो मुझे लड़की दिखाई कि ये लड़की है। मैंने देखते हाँ कर दी, सब हाँ है। मुझे बोला बात कर लो। मैं कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है जी, तो ये मैं राजी हूँ इस चीज के लिए। हाँ। शादी बारात में गया तो मेरी, तब मैं वहाँ वरमाला जब पहना रहा था, मैं जब देखो वो लड़की तो सामने खड़ी हुई है मेरे, जिसको मैंने देखा था। और मैं कहा ये कौन है? तो देखा अच्छा ये क्या हुआ? बोले ये तो बड़ी बहन थी और वो छोटी बहन थी, वो मेरी साली थी मेरी वो। अरे रे रे। कविता, अरे कविता, आ गई कुछ मांगने। मिसेस चक्रवर्ती बैठिए ना। अरे बैठने का टाइम नहीं है, सब कुछ गंडगोल हो गया। क्या गोल हो गया? सब कुछ खराब हो गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, देखो मैसेज पढ़ो तुम। ये तो बंगला में लिखा है, आप ही सुना दीजिए। अरे इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा नया रूल बनाया है कि 12 बजे के बाद जो भी हस्बैंड वाइफ का जो शादी है और रजिस्टर नहीं हुआ है तो सब कुछ शादी नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या मतलब? हस्बैंड नहीं रहेगा और वाइफ नहीं रहेगा और ऑटोमेटिक तलाक हो जाएगा। अरे ब्रजेश भाई, किस खुशी में इतना चहक रहे हो? अरे तू भी नाच मेरे साथ, फिर बताता हूँ। आप बताओ। अरे गोंडोगोल हो गया। क्या हो गया? अरे आजादी मना रहा हूँ। लेकिन यार आज 15 अगस्त तो नहीं है। अरे तुम कैलेंडर से बाहर आ जाओ यार, यहाँ पता है क्या है? क्या? सरकार ने नया नियम बनाया है, आज रात 12 बजे के बाद जिसकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है उसकी शादी गोंडोगोल मतलब कैंसिल हो जाएगी। सच्ची? एक बात बता, इस बात पे मुझे खुश होना चाहिए, तू क्यों खुश हो रहा है? यार तेरी अकेले की थोड़ी कैंसिल हुई है, मेरी भी तो कैंसिल हो रही है ना। भाभी जी, क्या हुआ भाई साहब? ब्रिजेश जी नहीं दिख रहे कहीं? भाभी जी, भाई साहब मत बोलिए ना। वो क्या है, कविराज अपना मुंह काला करने के लिए कैटरीना के पास गए हैं। सच में? कहीं फिर पिट के ना आ जाए। अरे कमाल कर रही हैं आप, वो दूसरी शादी करने की फिराक में है और आप उनकी फिक्र में घुली जा रही हैं। कमाल है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी सुनिए तो सही। मैं हूँ, मैं आपके साथ करूंगा फर्स्ट मैरिज। हाँ? नहीं? अरे कटरीना होगी अब। भाभी जी, मैं आपसे शादी करूंगा ना। अच्छा, तो तू करेगा शादी? इसको देखो, बाप को फूंकना नहीं आता है, ये चले शंख बजाने। अबे सुन बे चिलगोजे, किराया देने की तेरी औकात नहीं है और खर्चा कराने वाली मशीन से शादी करेगा तू? 2 दिन के अंदर आत्महत्या कर लेगा। तू पता है कैसे फांसी लगाएगा? ऐसे। बाबा जी, बाबा जी। क्या है भाई, क्यों विघ्न डाल रही हो? बाबा जी, हाँ? आप गाने सुन रहे थे? नहीं, जी सिनेमा पे पंजाबी फिल्म देख रहे हैं। अरे हाँ, हमें पता चला है तुम भी बहुत अच्छा गाती हो, सुनाओ कुछ। नहीं नहीं बाबा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तो सिर्फ बाथरूम सिंगर हूँ। चलो फिर बाथरूम में वहीं सुन लेते हैं। क्या? बोलो सोशल बाबा की। बताइए किसकी क्या समस्या है? प्रणाम बाबा जी। अरे रोमिंग फ्री रहिए भाई। बाबा जी मैं कैसी लग रही हूँ? प्रश्न है या ऑफर है? बट बाबा जी मेरे
सारे दोस्त बोलते हैं कि मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। अरे गलत फहमी है, उनको पॉजिटिव दोस्त बनाओ, हमसे दोस्ती करो, छोड़ो गोली मारो ऐसे दोस्तों को। बाबा जी मैं क्या लगाऊं जिससे मैं अच्छी लगूंगी? भाई तुम तो इतने स्मार्टफोन की तरह लगती हो, कुंडी लगाया करो सोते समय बस। अरे आए हाय, अरे भाग्यवान क्या कर रही हो? ये देखिए आपके लिए गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बनाए हैं। हाय, ये क्या हुआ? अरे दुकान पे बोरा उठा रहा था, कमर लचक गई। अरे 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 अरे, आइए बैठिए बैठिए। दुकान में नौकर क्यों नहीं रख लेते? अरे भाग्यवान, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, और ये पनीर के पकोड़े बनाने क्या जरूरत है? हाँ, शादियों का सीजन चल रहा है, किसी भी बारात में जाकर खा लेती। बता रही हो। और सुनो, दर्द बहुत ज्यादा है, एक काम करो, अपना अलमारी खोलो, दादाजी ने जो बाम रखा था ना वही लेकर आ जाओ। क्या? हाँ अपना बाम लाए? हाँ हाँ, लेते आओ, क्या करेंगे फिर किसी से उधार लेंगे, भर के फिर रख देंगे। हाँ? अब तो माशाल्लाह रेडी बाबा है। हाँ। बाबा जी आप रेडी हो या एवर रेडी, लेकिन मैं तो ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज्ड हूँ। तुम चाहे किसी के साथ भी एंगेज्ड हो, लेकिन हमारे प्यार की मिस कॉल आती ही रहेगी और ये गाती रहेगी, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। बाबा जी हाँ? आप शायद भूल रहे हैं कि हम दोनों भक्तों के सामने हैं। अरे भक्ति में ही तो प्रेम छुपा होता है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? क्योंकि प्रेम बहुत बलवान है, क्योंकि प्रेम सलमान है। और प्रेम दो तरह का होता है, गर्लफ्रेंड का प्यार दीवाना होता है, पत्नी का प्यार निभाना होता है, क्योंकि वो बहुत सयाना होता है। वाह बाबा जी, तभी तो सयाने बाबा जी के पास हमारे भक्त समस्या लेकर आए हैं। तो बोलो सोशल बाबा की। बताइए किसकी क्या समस्या है? प्रणाम बाबा जी। रोमिंग फ्री रहिए। बाबा जी मेरी समस्या ये है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो किसी और लड़की से प्यार करता है। मेरा हमसफर बस एक तू, नहीं दूसरा कोई और है। भाई छोकरा काफी होशियार लगता है। कुछ उपाय बताइए बाबा जी। उपाय कुछ कुछ होता है, फिल्म देखी है? हाँ जी। बस फिर काजोल की तरह वेट करो, शायद उसकी रानी मुखर्जी। बोलो सोशल बाबा की। आप क्या ज्ञान देते हैं, भक्तों को इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए ना। तुम ज्ञान क्या, तुम हमारी जान ले लो। अरे बाबा, बाबा मैं बताता हूँ, ज्ञान मैं देता हूँ। जैसे अपने काम में किसी की लात अच्छी नहीं लगती, वैसे ही आपकी विलेन जैसी शक्ल से प्यार मोहब्बत की बात अच्छी नहीं लगती। आ गया बड़े बड़े डायलॉग बोलने वाला छोटा स्क्रीन प्ले। बाबा चाहे मैं छोटा स्क्रीन प्ले हूँ, पर देखना अब मैं बहुत बड़ी पिक्चर लिखने जा रहा हूँ। भाई जा दफा हो, जहाँ भी जाना है, हमें परेशान मत कर। क्यों हमारे प्यार का दुश्मन बना हुआ है? अरे दुश्मन नहीं बाबा जी, गुरु बोला गुरु, क्योंकि अब मैं लव गुरु बन गया हूँ। गुरु? चल गुरु फिर हो जाए शुरू, हमारे प्यार के बारे में बता, हसीना मान जाएगी। देखो बाबा, I am too much busy in my work. I haven't any time for आलतू फालतू बंदे। इंग्लिश, अंग्रेजी, वो भी इस मुंह से। अंग्रेजी मत बोला कर, गलती से जेड फंस गया, मुंह खुला रह जाएगा। जे का टोचन डाल के निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं बाबा जी, मेरा भाई तो बड़ी बड़ी इंग्लिश मूवी देखकर लव गुरु बना है। इंग्लिश फिल्में देखता है ये, तभी तो इसका विकास नहीं हुआ। नहीं नहीं बाबा जी, आप देखना, मेरा भाई आपकी प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। अच्छा? ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी तरह ये बाल बढ़ाकर और माथे पे टीका लगाकर नहीं बाबा बना। अच्छा। बहुत रिसर्च किया तब जाकर मैं लव गुरु बना हूँ। अच्छा तो बताओ फिर क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर प्रॉब्लम जो है हमारी प्रेमिका का भाई है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बात बताओ कि जो लड़की है वो भी तुम्हें प्यार करती है या एक तरफ से लौंडियाबाजी कर रहे हो?
करती तो है लेकिन मन ही मन करती है, बोलती नहीं। उसका भाई बड़ा बोलता है, बोर करता है। अच्छा, उसका भाई तुम्हें प्यार करता है? हट! हमारा टेस्ट ले रहे हो या चेंज कर रहे हो? एक बात बताओ बाबा जी, जो आपने ये सारी कहानी सुनाई है उसके पीछे मुझे ये क्यों लग रहा है कि जो भाई है वो मैं ही हूँ? बड़ा समझदार है ये तो भाई, सब समझता है तो जाता क्यों नहीं? भाग। चला जाता हूँ। चलो ट्रेंडी। अरे इसको क्यों लेके जा रहा है भाई? बाबा जी हाँ? जाते जाते विचार दे दीजिएगा। अरे विचार छोड़ो बाबा जी, मैं आपको एक टिप देता हूँ। हाँ? जैसे आजकल के लड़के लड़कियां पटाने के लिए बालों में जेल लगाते हैं, जिम जाते हैं, और जब ऐसे बाबा लड़की पटाने की कोशिश करते हैं तो जेल में डंडे ही खाते हैं। चलो ट्रेंडी। बाय बाबा जी। डंडे की बात कर रहा है, इसे ये नहीं पता सोशल मीडिया पे घर बैठे बाबा जिससे निवारण करे वो चैटिंग है। सारे थानों में हमारी सेटिंग है। भक्तों आज का विचार दे देते हैं। रजनीकांत की रॉबर्ट फिल्म देख के ये ज्ञान मिलता है कि औरत की मोहब्बत इंसान ही नहीं मशीन का दिमाग भी खराब कर जाती है। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर मोहब्बत में आंखें चार कैसे हो जाती हैं बे? ऑडियंस बैठी, आप सब यहाँ आए हैं, आप सबके पास तजुर्बा होगा किराएदार का, मकान मालिक का। तो आपसे पूछते हैं कि मकान मालिक और किराएदार का आपका क्या तजुर्बा रहा है? कौन बताएगा? नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजा। हाँ जी सरकार, बताएं क्या होता है? सर जब भी हम नहाने जाते हैं हमारा रूम मालिक मोटर बंद कर देता है। मैं बताऊं, आपका मकान मालिक बुरा आदमी नहीं है। अगर बुरा आदमी होता ना तो नहाते वक्त नहीं, करते वक्त मोटर बंद करता। कविता! अरे इतनी गहरी नींद में मत सोया करो, नहीं तो कोई भी चुम्मा लेके भाग जाएगा तुमको। हाँ? अब मैं समझा किस चक्कर में किराएदार आ रहे हैं हमारे वहाँ। सुनो, तुम दिन में मत सोया करो, रात में सोया करो, वो भी सिर्फ मेरे साथ। और देखो हम आ गए जाने मन। वापस आ गए। वापस आ गए? वापस आ गए तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हल्दी घाटी का युद्ध जीत के वापस आ गए। अरे कभी सम्मेलन का मंच हल्दी घाटी की लड़ाई से कम नहीं होता है। हर कभी सामने वाले को गिराना चाहता है। तो आज किसने गिराया आपको? हमें गिरा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। हमें लोगों ने चढ़ाया है। अच्छा। हाँ। जानू, हाँ, बोलिए ना। सुनिए ना, हाँ। ये इतनी फालतू बकवास की बातें खुद से लिखते हैं, कहीं से सुन के याद किए हैं? तो किराया मुझे दे दीजिए, मैं अपनी सैलरी में एडजस्ट कर लूंगी। तुम किराए की सिर्फ बात कर रही हो, हम तो मकान तुम्हारे नाम कर देंगे। सच्ची? बस सुबह हमारे साथ कोर्ट चलना, मकान के कागज बनवाने? मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने। बाबा जी ये भागदौड़ छोड़िए वरना भक्त भाग जाएंगे, कृपया उन पर ध्यान दीजिए। तुमसे ध्यान हटे तो उन पर ध्यान दें। चलो भाई, ये भी काम करने, रोजी रोटी भी जरूरी है, ये तो चलता ही रहेगा। और बाबा कैसे चल रही तुम्हारी स्ट्रगल? किसी स्ट्रगलर की टूटी हुई चप्पल हमसे पूछ रहा है स्ट्रगल? हट। अरे बाबा मेरे को इजी ना लेना, तुम्हें पता नहीं मैंने फिल्म लाइन में प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। इसे समझा भाई, इसकी खुद की प्रोडक्शन तो हुई नहीं अच्छी तरह, प्रोडक्शन हाउस खोल लिया इसने। है तुझ में कुछ बात। वैसे भी मकान मालिक ने तेरे ऊपर लट्टू होके भाड़ा भी कम कर दिया। भाई मकान मालिक मेरे ऊपर लट्टू हो गया है, मैं उसकी बेटी सोनम पे लट्टू हो गया हूँ। छी, छी, तुझ जैसे लड़कों की वजह से हम जैसे लड़कों को घर नहीं मिलता। नजर संभाल के। हाँ भाभी है तेरी। अरे यार भाभी तो बड़ी पटाखा है। शर्म कर यार, एक शादीशुदा औरत हो के कैसी कैसी घमनोसी बात करती है। ओहो हो, इतनी सुंदर सुशील पत्नी होने के बावजूद भी दूसरी लड़की पे नजर रखते हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको नहीं आती? ए यार सुनो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, हम जा रहे हैं नहाने के लिए। एक सेकेंड यार, बहुत हो गया।
ए सुनो, अब तुम बनो लड़की और थोड़ा तुम भी फील करो अच्छा। हम आते हैं ना आके बे। अरे यार ये बेच देंगे, 2 रुपए मिल जाएगा। बिल्कुल बुलाया मुझे, मैं भी बराबर बताता हूँ इनको, बताऊंगा। आ गई गुप्ता जी मैं। कैसे आना हुआ गुप्ता जी? वैसे तो चाय पीने आया था, हाँ? लेकिन जहर पीते पीते बच गया। मतलब क्या है अंकल? मतलब ये क्या है बेटा? एक बात बताना, ये सुबह में जो घने घने लंबे लंबे बाल थे वो छोटे कैसे हो गए? छोटे छोटे और छोटे वो छोटे वो क्या है ना अंकल जी, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मैंने दोपहर में ही कटवा दिए। करेक्ट अंकल, करेक्ट। हाँ। वैसे ये बड़े सूट कर रहे थे तुम्हें। एक बुजुर्ग आदमी के अरमानों का खून कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंकल माफ कर दो, माफ कर दो। माफ नहीं, मैं तुम दोनों को साफ कर दूंगा। अंकल अंकल हम दोनों का डिपॉजिट वापस कर दो, हम मियाँ बीबी हम दोनों लौंडे यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ। डिपॉजिट तो देना पड़ेगा बेटा, अगर नहीं देंगे तो तुम लोग अस्पताल का बिल कैसे पेड़ोगे? 1 मिनट रुको, हड्डी पसली कर दूंगा। पागल हो गया। 1 मिनट, क्या होगा तुम्हारा बाप बेचाल, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम हमारा इंटरव्यू ले रहा था ना, तो देखो हम पूरे देश का जनता को बताना चाहता है कि हम इस दरिंदे का सिंगर पड़ोसन है। हम 6 साल की उम्र से 6 साल अरे हम 6 साल की उम्र से सिंगिंग सीख रहा है और हम 8 लैंग्वेज जानता है, और आज हम तुम सब लोग को नई गाना सुनाएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। बाइक दो हमको। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना। एक मिनट। अरे हिल क्यों रहे? क्या हुआ? मैसेज आए। अरे गुजरात में एक जलपरी का हुआ शोषण। जलपरी का शोषण, ब्रेकिंग न्यूज। चले। अरे हमारा गाना कौन सुनेगा? ये गाना छोड़ियो तो ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ सैड आता है, सैड गुजराती। बहुत सारा सावड़े छे मने, चलो हालो। यार इले आता चलिए मैं कुड़ी आ जा। हद है यार, मतलब जलपरी का शोषण हुआ है तो हमारा शोषण भूल गए। इसको कहते हैं जरा सी बात को मीडिया मसालेदार बना देती है और उस मसाले को चाटने पड़ोसी आ जाते हैं। अच्छा सुनिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर हम पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। मुझे हट जा बोल रहा है, तू मत मर जाना गिर के। अपने से बड़ा साइकिल उठाया हुआ है। क्या बाबा, क्या है? क्या है ये? अरे बाबा वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मैं मौत के कुएं में साइकिल चलाने जा रहा हूँ। तुम्हें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, तुम्हें मरना ही है जब। बाबा जी, आप हमेशा मेरे भाई की बेइज्जती क्यों करते रहते हैं? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। फिर ठीक है। कैसा मूर्ख खानदान है, यही नहीं पता चलता क्या इज्जत है क्या बेइज्जती। बाबा जी, आप जिस बात की मेरी बेइज्जती करते हो ना, उसी का मेरे को फायदा होने वाला है। अच्छा? क्योंकि कुएं वाले ने ना पोस्टर छपवाए हैं कि 8 साल का बच्चा मौत के कुएं में साइकिल चलाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं 8 साल का हूँ ही नहीं। लेकिन भैया, आपको ये मौत का खेल खेलने की क्या जरूरत है? क्या बताऊं ट्रेंडी, बहुत ज्यादा टेंशन रहती मेरे को। माँ की शादी करवानी है,
बहन का ऑपरेशन करवाना है, बाप के हाथ पीले करने हैं, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा। अरे भैया ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा उल्टा बोल दिया, टेंशन में पता नहीं ना चला। कोई बात नहीं, हो जाता है, सीधा कर देता हूँ। ऐसा कर, माँ का इलाज करवा, अपना मुंह काला कर, और बहन की चिंता छोड़ी से हम देख लेंगे। बाबा इसी बात की तो टेंशन है कि तुम देख लोगे, इसलिए मैंने सोचा है कि ज्यादा सारा काम करके पैसे कमा के अपनी बहन की शादी कर दूं, क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए एक फॉरेनर लड़के को देख लिया है। मूर्ख आदमी, जब स्वदेशी माल खड़ा है विदेश में क्यों भागते हो? मेक इन इंडिया का नारा नहीं सुना? उसके बाद इसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। बाबा जी अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पसंद के लड़के से इसकी शादी करूं, हाँ? तो आपको मेरे को मौत के कुएं में साइकिल चलाना सिखाना पड़ेगा। वो तो हम सिखा देंगे, 15 साल वही तो किया है हमने। है बाबा जी? हाँ अभी देखो। हाँ तो सिखाओ बाबा जी। इसके लिए जिगरा चाहिए, अभी देखो। हम किसी तरह का भी साइकिल चला लेते हैं, देखो ये तो आसान है। देखो भाई। अरे ये आप तो सीधा सीधा जा रहे हो, कुएं में ऐसे गोल गोल घूमते हैं। देखो ये गोल गोल घुमा देते हैं, गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाना है, ये गोल गोल गिर गए बाबा। अरे मूर्ख, गिरे नहीं, ये हमारा उतरने का स्टाइल है। दरअसल ये तो कोई भी चला लेगा, हम तो दो दो लड़कियां बिठा के घुमा लेते थे। अच्छा? यहाँ पर तो एक ही है, देख लो अभी नमूना। आओ जरा ट्रेंडी। हाँ। मौत के कुएं में हमें बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे चलाते थे हम। हाँ तुम क्या समझते हो हमको, ऐसे ही देखो तो। भैया बचाओ! ए बाबा मेरा साइकिल लेके भाग गया। बाबा! बाबा! भाई हैप्पी आवर्स में वक्त हो चला है लघु नाटिका का, और आज की लघु नाटिका का शीर्षक है गई भैंस पानी में।